नंबर 7 है अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विथ डिजिट इंटरचेंजिंग एड अप टू 143। क्वेश्चन कहता है कि 2 डिजिट वाले नंबर है, तो 2 डिजिट वाले नंबर जैसे कुछ भी हो सकता है। 2 डिजिट वाला नंबर जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ भाई 53, जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ 52। ओके, ये 2 डिजिट वाला नंबर है। अब कंडीशन ऐसी है कि बोलता है ये 2 डिजिट का नंबर है, इन नंबर को अगर इंटरचेंज कर दे तो ये हो जाएगा 25। मतलब यूनिट प्लेस वाला नंबर टेंस प्लेस में चला जाएगा और टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस में चला जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इन दोनों नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो आएगा 143। तो इस तरह से वो कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। दूसरा है द गिवन नंबर एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। अब यहां पर जो बोल रहा है कि यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो टेंस प्लेस से 3 से ज्यादा है। जैसे देखो, मान लो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को पकड़ो तो है ना, यूनिट प्लेस वाला नंबर टेंस प्लेस वाले से 3 से ज्यादा है, मतलब इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो अब चलिए कंडीशन पे आते हैं। लिखा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज एक्स। ये जो क्वेश्चन है पूरा एक्टिविटी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स, मतलब जो यूनिट प्लेस में होगा उसको एक्स माना गया है और जो टेंस प्लेस में होगा उसको वाई माना गया है। द नंबर, तो वो नंबर कौन सा होगा? देखो, जैसे अगर मैं ऐसा लिखता हूं भाई, यहां पर अगर हम 25 लिखे तो इसको अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 20 + 5, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म, तो ये भी एक्सपांडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 में क्या मल्टीप्लाई हुआ, 10 का मल्टीप्लाई, इसलिए तो यहाँ पे 20 आए, क्योंकि ये टेंस प्लेस में और ये यूनिट प्लेस में। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर 10y + x। अब इसी नंबर को अगर इंटरचेंज कर दे, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर इसको इंटरचेंज कर दे तो यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस में चला जाएगा और टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस में चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा भाई 10x + y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट इज 143। तो पहली कंडीशन है कि ये वाला जो नंबर है 2 डिजिट वाला, उसके बाद इसको इंटरचेंज कर दिए तो ये ऐसा हो गया, और इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा 143। तो 10y + x प्लस यहां लिखेंगे 10x + y। अब यहां देखिए भाई, ये है, इनका प्लस करेंगे तो जो x वाले का प्लस x वाले के साथ, y वाले का प्लस y वाले के साथ, x + 10x यहां हो जाएगा 11x, ये भी हो जाएगा 11y, 143। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 11 का यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां लिखा हुआ है, यहां इन्होंने लिखा नहीं है पर यहां लिखा होना चाहिए डिवाइडेड बाय 11। 11 का डिवाइड करने पर ये हो जाएगा x + y = यहां पर आ जाएगा 13। उसके बाद फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, हमारी सेकेंड कंडीशन है द डिजिट इन यूनिट प्लेस = डिजिट इन द टेंस प्लेस +3। मतलब जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले डिजिट से 3 से ज्यादा है, मतलब उन दोनों में 3 का डिफरेंस है ना। तो ये हो जाएगा भाई x = कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस वाला नंबर टेंस प्लेस से 3 से ज्यादा है, मतलब टेंस प्लेस में 3 को प्लस कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो वो यूनिट प्लेस के बराबर का डिजिट हो जाएगा। तो y को इधर शिफ्ट कर दिए तो हो गया x - y। अब क्या करना है भाई, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को 1 और 2 को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो इक्वेशन 1 है x + y = 13 और ये x - y = 3। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसल, 2x = 16, तो यहां पर आ जाएगा भाई 16। फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, ओके, तो x की वैल्यू है, x के बदले 8, ये y एज इट इज रहेगा। तो अब ये 8 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 8 - 13 ये हो गया 5।
तो ओरिजिनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन है भाई 10y प्लस एक्स, ये है ओरिजिनल नंबर की कंडीशन। ओके, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस को x और हैंडल प्लेस को y लिया था। तो यहां पर जो है इसे सॉल्व करेंगे, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5, क्योंकि y के बदले 5 प्लस x के बदले आ जाएगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 8 मतलब 58, तो यहाँ आ जाएगा 50 और ये हो गया 50।